हेलो एवरीवन। एनआईओएस में एडमिशन कराने से पहले आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि एनआईओएस बोर्ड है क्या, इसकी वैल्यू है भी या नहीं है, अगर मैं 10th क्लास यहाँ से करूँगा या करूँगी तो मुझे रेगुलर में 11th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, या फिर मैंने यहाँ से अगर 12th पास की तो मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। फिर एनआईओएस की फीस क्या होगी, मेरे एग्जाम कहाँ होंगे, एग्जाम हमारे कब कराए जाएंगे, कौन से मंथ में एग्जाम होंगे। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ओपन बोर्ड है क्या। ठीक है, तो बहुत सारे आपके मन में सवाल रहते हैं। सभी आपके डाउट वन बाय वन हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आएगा वो यही आएगा कि मैम क्या इस बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है। तो देखो, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वैसे ही आपका एनआईओएस बोर्ड है। ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है, तो ये बिल्कुल वैलिड है हर जगह। देखो, जैसे लाइक आपको नीट का एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर जेईई मेंस का एग्जाम देना है, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है, किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, हर जगह एनआईओएस की मार्कशीट एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है। ठीक है, जगह इसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से 10th क्लास की तो आप रेगुलर में जाएंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई तो आप क्या कर सकते हैं, 10th क्लास एनआईओएस से करिए। तो लगता है कि हाँ मैं रेगुलर स्कूल जाना चाह रहा हूँ 11th क्लास से, तो वो आप आराम से 11th क्लास कर सकते हैं। मेरे पास ऑफलाइन में काफी ऐसे स्टूडेंट है जो 10th क्लास मेरे पास पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने 11th क्लास भी की, 12th भी की, अभी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास भी काफी स्टूडेंट है जिनको अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पुरानी हमारे स्टूडेंट की वीडियोस देख सकते हैं, फीडबैक की वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ से कुछ उसका थंबनेल होगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हर स्टेट से बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन कराया हुआ है, हमारे थ्रू बच्चों ने एडमिशन कराया, एग्जाम दिया, ठीक है, देन उसके बाद पास हुए बच्चे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हर स्टेट से बच्चे एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बट वीडियो को प्लीज सेंटर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज हमारे पास व्हाट्सएप पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज एंड कॉल होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर पाते। बहुत सारी कॉल आ रही होती है, मैसेज आ रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे छूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में भी अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कोई सवाल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जिस बोर्ड में हम एडमिशन कराने जा रहे हैं वो बोर्ड हमारा क्या है, वैलिड है। जैसे अदर बोर्ड है वैसे ही आपका एनआईओएस बोर्ड भी है, तो आप बेफिक्र होकर इस बोर्ड में एनआईओएस में एडमिशन करा सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जो ऑलरेडी एडमिशन करा चुके हैं किसी और के थ्रू, बच्चे भी क्या कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको इस तरीके से कोर्स क्लासेस टाइप करना है, देन उसके बाद में वहां पर डाउनलोड करना है, देन उसके बाद में वहां से अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपको सिलेबस क्या पढ़ना होगा। अब एनआईओएस में अगर आप 10th क्लास करना चाह रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर रहता होगा कि मैंने तो 6th 7th करी है, या फिर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं 10th क्लास कैसे कर सकता हूँ। एनआईओएस बोर्ड को ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी थी, किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई थी, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एनआईओएस बोर्ड से 10th क्लास कर सकते हैं। बट आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इतना लिखना और पढ़ना दोनों आते हैं। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई करके आप इतना पढ़ाई कर सकते, 9th एंड 10th का सिलेबस कवर करके अपने 10th क्लास के एग्जाम दे सकते हो, तो आप एनआईओएस से 10th क्लास कर सकते हो। सिमिलर वे में वैसे ही आपके 12th क्लास का भी है कि अगर किसी बच्चे ने 10th पास किया, आपसे 4 साल पहले 10th पास की थी, 5 साल पहले 10th पास की थी, और किसी कारण से वो 11th क्लास नहीं कर पाए, तो एनआईओएस में बिना 11th किए आप डायरेक्ट 12th कर सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस में 9th क्लास होती है, डायरेक्ट 10th क्लास होती है। ठीक है, बाकी आपकी 11th क्लास नहीं होती, 12th क्लास होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आपके एनआईओएस के सिलेबस की, कि सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें से आपका 9th क्लास एंड 10th क्लास, ठीक है, 9th 10th का सिलेबस दोनों में से मिक्स करके आपका 10th क्लास का एनआईओएस का सिलेबस बनाया गया है। सिमिलर वे में 12th क्लास का भी वही है, 11th क्लास एंड 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स लिए हैं, उससे आपका 12th क्लास का सिलेबस बना दिया गया है। उसमें एनसीईआरटी की बुक में जो 9th के चैप्टर हैं या 10th के चैप्टर है, कुछ चैप्टर्स यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, तो आपको पूरा सिलेबस वहां से नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, सिंपल आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, कौसर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जाइए, उस ऐप में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, हमारे पास सिलेबस की सभी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं। सिलेबस की सभी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं, वो आप वीडियोस तो एक बार देख लीजिए। वहां पर सिलेबस मैंने बताया भी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, वो सभी मैंने बताया वहां पर। ठीक है, साथ ही साथ आप हम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें कि आपके एग्जाम कहाँ होते हैं, देखिए एग्जाम कहाँ होते हैं, जहां बच्चा जिस स्टेट में बच्चा चाहे उस स्टेट में एग्जाम दे सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कह दिया कि मुझे इस स्टेट में एग्जाम देना है तो आपके उसी स्टेट में एग्जाम हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा जिस भी स्टेट में। लाइक आप मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते थे, ठीक है, आपका कोई परमानेंट एड्रेस किसी दूसरे स्टेट का है, लेकिन अभी आप किसी कारण से जॉब कर रहे हैं या जो भी आपका रीजन है, उस रीजन से आप क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। तो उस स्टेट में अगर आपको एग्जाम देना है तो उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, जो आपके नाम का हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। देखो अदर बोर्ड में और एनआईओएस बोर्ड में क्या डिफरेंस है। अदर बोर्ड में क्या होता है कि आप एडमिशन कराएंगे, आप किसी स्कूल में जाएंगे, फिर वहां जाकर आपको एडमिशन कराना होता है, फिर उसके बाद में आपको बुक्स मिलती हैं एंड आप रेगुलर क्लासेस जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वहां फिर आपके एग्जाम कराए जाते हैं, जो भी आपको टीचर वहां पर गाइड करते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम ओपन बोर्ड की बात करें, डिस्टेंस लर्निंग है, ये आपका क्या है, ओपन बोर्ड है। लेकिन इस बोर्ड में क्या होता है कि आप घर रहते हुए, मतलब घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करके भी अपने एग्जाम दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को क्या लगता है कि कुछ बच्चे अगर मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से एनआईओएस में जाते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसकी वजह से वो एनआईओएस बोर्ड में जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है एंड साथ ही साथ अपने 12th क्लास के एग्जाम पे देने हैं। तो वो बच्चे भी आपके एनआईओएस बोर्ड को चुन लेते हैं, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि हम ओपन से अपने 12th के एग्जाम दे देंगे और साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की वैल्यू तो पूरी है, ठीक है। तो वहीं साथ साथ बच्चा अपना टाइम जो है वो दूसरे अपनी पढ़ाई को दे देता है। मेन स्टार्टिंग जो हुई थी वो ऐसे बच्चों के लिए थी जो बच्चे किसी कारण से घर से बाहर नहीं जा सकते, खासकर स्पेशल लड़कियां हैं जो पढ़ने नहीं जा सकती, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकती, तो उनको क्या है कि वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। अब कैसे घर बैठे कैसे पढ़ाई होगी, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो लड़कियां क्या कर सकती हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकती हैं, या कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें मजबूरी में जॉब करनी पड़ती है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने एडमिशन करा लिया, देन उसके बाद में जब आपके एग्जाम होंगे आप एग्जाम देने चले जाना। उस बीच में आपको क्या करना है, आपके पास बुक्स आएंगी बोर्ड की तरफ से, आपके एड्रेस पे सेंड की जाती है। उनसे आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि टॉपिक आपके एनसीईआरटी की बुक के ही रहते हैं, तो उसकी वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है। उनसे आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई करके देन उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। उसके साथ साथ अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास की क्लासेस अभी नहीं आई हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड है नहीं। अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो 10th के लिए भी सब्जेक्ट की क्लासेस बनवा दी जाएंगी, पर आपको रेगुलर नहीं जाना होता। आपने एडमिशन कराया, एडमिशन इसका ऑनलाइन होगा। लाइक आप खुद एडमिशन कर सकते हैं अगर आपको आता है, अगर नहीं आता तो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से कई बार बच्चे का साल खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है हम ट्राई करके देख लेते हैं, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो 5 साल के लिए वो कैंसिल भी नहीं होता, ठीक है। उस केस में फिर बच्चे भटकते रहते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाते, डिटेल मैच बताती है। तो अगर आपको आता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने पहले किसी का फॉर्म फिल किया था, आपको नॉलेज है, देन उस केस में आप कर सकते हैं। और आप सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास उतना टाइम है कि आप एनआईओएस जा जाके विजिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आराम से खुद एडमिशन कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप एक्सपर्ट से भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ से हमारे थ्रू आपका एडमिशन किया जाएगा, प्लस आपको रिजल्ट तक गाइड भी किया जाएगा, आपका प्रॉपर वे में फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में आपको वहाँ पर एक काउंसलिंग टीम का नंबर मिलेगा जो आपको रिजल्ट तक गाइड करेंगे। लाइक कब आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कब आपको एग्जाम फीस पे करनी है, कब आपके एग्जाम होंगे, कब प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगी, सब कुछ आपको डिटेल में वो टाइम टू टाइम कॉल करके आपको बताते रहेंगे। तो जब आप एडमिशन कराएंगे उसके बाद में आपकी बुक्स आपके पास आएंगी, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराएंगे तो यहाँ पर आपको तुरंत ही सिलेबस वगैरह की पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी एंड आपको बुक्स की पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। कैसे बनाने हैं उनके सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उनके सॉल्यूशन, ये सब चीज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, एनआईओएस में एडमिशन कराना है, फिर पढ़ाई करनी है, देन उसके बाद में फाइनल आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। एनआईओएस बोर्ड आपका रेगुलर बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। इस वहां पर क्या होता है कि आपको पता चल जाता है स्कूल कौन सा होगा आपका। यहाँ क्या होगा, जब आप एडमिशन कराएंगे तो उस टाइम पे आपसे स्टडी सेंटर पूछा जाएगा। स्टडी सेंटर आपके ही डिस्ट्रिक्ट का होगा, ठीक है, आपसे वहां पूछा जाएगा, आप उस स्टडी सेंटर को चूज कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके पीसीपी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। पीसीपी क्लासेस में क्या होता है कि वो आपके अपने डाउट्स वहां से जाके पूछ सकते हैं। तो कुछ सेंटर पे वो क्लासेस लगती हैं, कुछ सेंटर पे क्लासेस नहीं लगती।
तो वो कंपलसरी नहीं होती। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो आपकी क्लासेस कंपलसरी होती हैं। वो कब लग रही हैं क्लासेस, कौन से सेंटर पे क्लासेस होंगी, वो सब अपडेट आपको या तो खुद से NIOS में जाके विजिट करके पूछना होगा, डैशबोर्ड चेक करना होगा, या फिर अगर आप हमारे थ्रू कराएंगे तो यहाँ से हमारी टीम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपके एग्जाम कहाँ होंगे, साथ ही साथ सेंटर कहाँ मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम कब होंगे, तो देखो अभी इस टाइम पे जो एडमिशन ओपन है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एडमिशन ओपन है आपके अक्टूबर 2025 के लिए। मतलब आप अभी एडमिशन कराएंगे तो आपके एग्जाम कराए जाएंगे अक्टूबर 2025 में। बच्चों के मन में डाउट आएगा कि मैम हमें अप्रैल में एग्जाम देने, जनवरी में एग्जाम देने, तो ऐसे बच्चे जो किसी कारण से, ऐसे बच्चे जो कभी 10th क्लास के जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, वो बच्चे सिर्फ अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी 12th क्लास के एग्जाम नहीं दिए, वो 12th में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन कराना। ठीक है, उससे पहले हालांकि एग्जाम कराए जाएंगे बट आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। काफी बच्चों को जानकारी नहीं होती क्योंकि NIOS के सेम ही पोर्टल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडमिशन होते हैं, तो वहां पर भी बच्चे थोड़ा सा गलती कर लेते हैं। ठीक है, आप गलत स्ट्रीम में एडमिशन कर लेते हैं, तो अगर आता है तभी आप एडमिशन करना, अदरवाइज खुद से ट्राई ना करें। ऐसे बच्चे जो किसी कारण से 10th क्लास में फेल हो गए थे या 10th क्लास में पास से मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो बच्चे चाहे तो अक्टूबर के लिए एडमिशन करा सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ाई करने का, अच्छे आपको मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपके पब्लिक एग्जाम बेस्ट होते हैं ऑन डिमांड से, क्योंकि पब्लिक एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, प्लस असाइनमेंट का बेनिफिट मिलता है, सिलेबस भी आपका कम होता है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, और अगर आपको जल्दी एग्जाम देना है तो आपके लिए ऑन डिमांड एग्जाम अभी जनवरी मार्च के लिए ओपन होंगे, आप उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिमिलर वे में 12th क्लास के लिए भी है, जो बच्चे 12th क्लास में किसी कारण से फेल हो गए हैं या फिर बच्चे पास हैं, अगर पास हैं मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन 2 है, अक्टूबर के लिए या फिर अभी जनवरी मार्च के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसकी मार्कशीट आपको कैसे मिलती है, तो 10th क्लास के आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। वहीं अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास के कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। ठीक है, अब अगर एडमिशन की लास्ट डेट की बात करें तो देखिए अभी जो अक्टूबर के लिए एडमिशन ओपन है वो है आपके मार्च तक एडमिशन ओपन है, लेकिन लेट फीस के साथ। तो आप लेट फीस लगने का वेट ना करें, आप जल्दी ही अपना एडमिशन करा लें। ठीक है, अभी लेट फीस नहीं लग रही है, आप अभी एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट की अगर फीडबैक की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप फीडबैक की वीडियो देख सकते हैं। NIOS के मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।